हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। बेसिकली आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप भाई यूज भी करते हो शेयर मार्केट में, इक्विटी में, फ्यूचर में, ऑप्शन में। तो उस इंडिकेटर का नाम है ईएमए। क्या नाम है उस इंडिकेटर का? ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। भाई ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर आपको बता देता है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है और मार्केट क्या करना चाह रही है। इंडिकेटर आपकी बहुत हेल्प करता है। अब मैं एक छोटी सी बात से, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने अभी यूज किया है EMA 26। अब EMA 26 क्या है? EMA 26 बेसिकली ये है कि 26 मूविंग एवरेज का, मूविंग कैंडल्स का क्या एवरेज है। वो बुलिश साइड में है, वो बेयरिश साइड में है, वो अपवर्ड है, वो डाउनवर्ड है। जैसे कि अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ओके, ये मार्केट डाउन जा रही है, ये मार्केट अप जा रही है। अब मैंने EMA 13 भी यूज किया हुआ है, EMA 9 भी यूज किया हुआ है, EMA 26 भी यूज किया हुआ है और EMA 5 भी यूज किया हुआ है। अब हम इस बात को समझेंगे कि हम इतने सारे EMA किस बात पे यूज करते हैं। EMA 9, EMA 13, EMA 26। ठीक है, चलो पहले हम समझते हैं EMA 26 को। जितनी बड़ी EMA उतनी बड़ी आपका चार्ट। EMA 26 यूज करने के लिए आप 1 घंटे का चार्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या बताएगा कि 26 कैंडल की मूविंग एवरेज क्या है। ओके, मैंने ऑन कर दिया EMA 26। अब थोड़ा सा हम इस 26 EMA को क्या कहते हैं इसको, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं कि आपको दिखाई दे एटलीस्ट। हमने यूज कर लिया थोड़ा सा, यस, ये कलर परसेंट। ओके, मैं ऐसे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो EMA देख के ट्रेडिंग करते हैं। EMA बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखो, एक चीज से समझाता हूँ आपको। मार्केट जाएगी तीन साइड में, या तो बुलिश, या तो बेयरिश, या साइडवेज। ओके, या तो या तो मार्केट जाएगी हमारी बुलिश। जस्ट वेट, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते किसी भी चीज में। यस, या तो मार्केट जाएगी आपकी बुलिश, या तो मार्केट जाएगी आपकी बेयरिश, या आपकी मार्केट जाएगी साइडवेज। मार्केट सिर्फ इस तीन तरीके से काम करती, बुलिश, बेयरिश, या साइडवेज। अब मैंने EMA देख के ट्रेड करना है। अब मैं ये देख सकता हूं कि मेरा पहला EMA, चलो ये मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, मैंने यहां से लेके हम यहां तक का देख लेते हैं। आप कोई भी रैंडम चेक चार्ट खोल सकते हो। हमने खोला बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब मैं EMA देख के कैसे ट्रेड करूं, सबके मन में यही बात आती है। अब देखो, ये जो मूविंग एवरेज आपकी लाइन है 26 की, ये कैसे जा रही है। इसमें आपने पहली कैंडल देखी नीचे, दो कैंडल ऊपर, उसके बाद ही चली गई नीचे। जब इसने नीचे कैंडल क्लोज हो गई हमारी, हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये वाली कैंडल है, इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी। ये वाली कैंडल हमें कंफर्म दे चुकी है कि मार्केट अब डाउन जाने वाली है। मार्केट कैसे जाने वाली है? डाउन जाने वाली है। अब आप देखो भाई, कितना प्यारा मूवमेंट आया। इक्विटी में बताओ, अगर इक्विटी में ये मूवमेंट है तो ऑप्शन में क्या मूवमेंट होगा, सोचो। यहां मार्केट डाउन गई EMA में, ये हमारा क्लोज हुआ था 20। यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे क्लोज पता चलेगा। ठीक है, एक मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। आप ये हिस्सा देखो, ये हमारा क्लोज हुआ है 248 में। अब मार्केट गई यहां से यहां तक डाउन 239 में, सीधा 12 पॉइंट का मूवमेंट आया। कितने पॉइंट का? फिर मार्केट यहां तक गई। कोई भी कैंडल अगर EMA के ऊपर क्लोज होती है तब आप एग्जिट कर देते हैं। ये उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो ज्यादा चीजें नहीं देखते हैं, या फिर जो ज्यादा इंडिकेटर को नहीं समझते हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं।
जो भाई बहुत अच्छे से समझते हैं उन्हें पता है कि मैं और भी चीजें देखनी चाहिए, लेकिन बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो ज्यादा इंडिकेटर देख के ट्रेड नहीं करते हैं, और इसमें भी प्रॉफिट होता है। अब देखो, मैंने क्या कहा, कोई भी कैंडल ईएमए से ऊपर निकली, आप क्या कर दोगे, वहां से एग्जिट कर दोगे। अभी मैं बेयरिश साइड में बैठा हूँ, ठीक है, इंटरडे में। तो मैंने यहाँ पे परचेज किया 248.35 पे। अब मार्केट गई है यहां तक डाउन, देख रहे हो, तो कितना हुआ, 233। 248 पे कोई चीज मैंने सेल कर दी, 233 पे मैंने उसको सेल किया, 248 पे बाय किया, तो कितना मुझे प्रॉफिट हो गया है। अब आप बताओ कितना प्रॉफिट हो गया। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि मुझे 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने कोई एक शेयर 248 पे आप जिसने इंटरडे यूज किया है उसे पता है कि हम सेल कर सकते हैं बिना उस चीज को बाय किए। हमारे भी यहाँ पे हमारा ब्रोकर उस चीज को बाय कर देता है। तो मैं 248 पे सेल पे बैठ गया इस कैंडल पे। जब मैं इस कैंडल पे सेल पे बैठ गया मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तो आप ये देखो, मैंने 248 का, अगर मैं कैलकुलेटर यूज करूं आपके लिए, अगर मैं कहूं मैंने 248 पे 50 शेयर्स खरीदे होते, तो हमारा होता, 50 शेयर्स अगर हम खरीदते तो हमने 12,000 रुपये लगाए होते। सिर्फ ये 50 शेयर की बात कर रहा हूं मैं। तो हमने इसको बेचा कहाँ पे, इस पे, ठीक है। तो ये कितनी कैंडल गई है हमारी, ये हमारी गई है कैंडल लास्ट 233 पे। तो अब हम कह सकते हैं अगर मैंने 233 पे 50 शेयर सेल किए होते, तो हमें बैठे बैठे कितना प्रॉफिट हो जाता, -12,000। 350 भी हमें मिल जाते हैं। सोचो, सिर्फ एक इंडिकेटर देख के मैंने 350 रुपये कमा लिए, सिर्फ एक इंडिकेटर देख के। और अगर ये मैंने ऑप्शन किया होता या फ्यूचर किया होता, तो मेरा जो अमाउंट होता वो थाउजेंड्स में जाता, ठीक है। लेकिन जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं, जो ज्यादा शेयर मार्केट पे विश्वास नहीं करते या जिनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो वो ये बात समझ सकते हैं। ओके। अब ये हुआ 1 घंटे का, यानी कि मैंने अभी क्या किया था, 1 घंटे के चार्ट पे मैंने ट्रेड किया था। चलो अब हम चार्ट करते हैं कम, चार्ट हम करते हैं 15 मिनट का। आप चाहो तो शेयर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने किया 15 मिनट का चार्ट। बड़े चार्ट के लिए हमने बड़ा ईएमए यूज किया, छोटे चार्ट के लिए हम छोटा ईएमए यूज करेंगे। अब मैं यूज करूंगा ईएमए 9, ठीक है गाइस। हम क्या यूज करेंगे, ईएमए 9। चलो इसकी मूवमेंट को समझे। इसमें हम देखते हैं बेयरिश साइड में, वो हमने बुलिश का समझा था, मार्केट जब डाउन गई थी। यहां समझते हैं जब मार्केट अप गई है। बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि बैंक में ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, कम होता है। तो आप निफ्टी 50 निफ्टी 100 में भी कर सकते हो। अब देखो, ये सारी मार्केट डाउन जा रही है, सारी कैंडल्स ईएमए के नीचे है। इस कैंडल ने ईएमए के ऊपर क्लोज किया, हमने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है। अब इस कैंडल ने ईएमए के नीचे क्लोज किया, तो हमने यहाँ पे एग्जिट किया, ठीक है गाइस। इसे ईएमए से समझा रहा हूं मैं आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो एंट्री की थी, हमारी वो हुई थी इस लेवल पे। आप ये देख सकते हो दोबारा से, ये देखो, ये कितना पॉइंट दिखाया है हमारा, 241.99। तो हम इसे 242 कंसीडर करते हैं। तो 242 पे मैंने एक शेयर परचेज किया, और मैंने यहां पे एग्जिट 248 पे। भाई अब देखो, अगर मैंने बाय किया 242 पे और मैंने सेल किया 248 पे,
तो मुझे 6 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? मुझे समझ नहीं आता लोग कैसे कहते हैं कि उनको लॉस होता है। एक छोटे से ईएमए से मैंने आपको बता दिया कि आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हो। ये तो चलो एक शेयर की बात हुई, ठीक है। अब हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। आप कम से कम 20,000 भी लगाते हो, चलो तो 242 इंटू में अगर हम 20, हम 200 शेयर भी परचेज करते हैं तो हमारा 48,000 बना। चलो ठीक है, इतना हम पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, 242 इंटू में हमने 100 शेयर परचेज किए, 24,000 रुपये हमने लगा दिए मार्केट में, ठीक है। अब आपने 24,000 रुपये लगा दिए 242 के, और हमने सेल कितने में किया था, 248 पे, राइट। तो अभी बना 24,200। अब देखते हैं 248 इंटू में 100 माइनस में 24,200, आपको 600 रुपये का मुनाफा हो गया। कितने का मुनाफा हो गया, 600 रुपये का। ओके, तो हम ये भी कह सकते हैं एक दिन में सुबह मार्केट खुली थी 9:15 बजे, 9:15 जब मार्केट क्लोज हुई है हमारी 3 बजे, तो 9 बजे जब मार्केट ओपन हुई थी तब मैंने शेयर लिया था। जब मार्केट ओपन हुई थी 9 बजे, कितने का, 242 का, और जब मार्केट क्लोज हुई है तब मैंने 248 में बेच दिया। बताओ मुनाफा हुआ नहीं हुआ? आप कोई भी कंपनी का शेयर ले लो। चलो अब हम दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं। अब कौन सी कंपनी में जाऊं बताओ? हम जाते हैं मारुति में। मारुति का एक शेयर 12,000 गया, तो इसमें हमें ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ी, लेकिन आप देख सकते हो मैंने 15 मिनट की कैंडल खुली हुई है, और यहाँ पे मैंने सेल किया और यहाँ मैंने बाय किया। ये सारी कैंडल्स मूविंग एवरेज से ऊपर है। कोई भी कैंडल अगर मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होती है, तो नीचे ही ओपन होती है, तब मैं एग्जिट कर दूंगा। जैसे देखा जाए, ये कैंडल देखो, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुई है। अब मैं इस पे एग्जिट मारता हूँ, चलो मैंने इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। और मैंने एंट्री की थी यहाँ पे। जब मैंने यहाँ पे एंट्री की है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना है हमारा, 12,000, नहीं 12,374, मैं लिख लेता हूँ। हमने बाय किया था 12,374 पे, और हमने सेल किया है इस कैंडल पे 12,746 पे। 12,746 पे मैंने सेल किया। देखो, आपको किसी से माथापच्ची नहीं करनी, किसी कस्टमर को नहीं ढूंढना, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको पढ़ाई करनी है। सिर्फ एक इंडिकेटर यूज किया मैंने, ईएमए। अभी तो और भी बहुत सारे इंडिकेटर है। अगर आप सीखना चाहते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, जैसा आप मुझसे बात करना चाहो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेटर के हिसाब, कैलकुलेटर में, ठीक है। और सब कैलकुलेटर में देखते हैं इन चीजों को। अगर मैंने 12,374 का एक शेयर परचेज किया था, उसको मैंने सेल कर दिया 12,746 पे, तो मैंने कितने कमाए, 372 रुपीज एक शेयर पे एक शेयर पे कितने कमाए, 300 रुपए। लोगों को लगता होगा 300 रुपये बहुत कम है, लेकिन जब आप इसको ऑप्शन में जाते हो, फ्यूचर में जाते हो, तो ये 300 रुपये 30,000 भी बनते हैं। एक दिन में आप 30,000 भी कमा लेते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप चीज को समझो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछो। आप EMA 13 भी यूज कर सकते हो इसके लिए। EMA 13 यूज कर, 15 मिनट के लिए मैं EMA 9 यूज किया, 30 मिनट के लिए मैं EMA 13 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। 13 मिनट के लिए हम क्या कर सकते हैं, EMA
13 यूज कर सकते हैं। ये हम बच्चों को मदर कैंडल का पढ़ाए थे, तो ये अभी हमने बोर्ड किया हुआ है, चलो इसको भी हटाते हैं। अभी हम बात करेंगे सिर्फ ईएमआई की। आप अगर सीखना चाहते हो मेरे भाई, आप सीख सकते हो, आप डीएम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, आप नहीं सीख सकते, या आपको लगता है कि यार मेरे पास सीखने का टाइम नहीं है, तो एक फंड फंड मैनेजर को पकड़ो, अपना फंड उसको दो, वो आपकी हेल्प है। नहीं तो मैं कहूँगा खुद सीखो, क्योंकि शेयर मार्केट सीखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो। अभी मैंने ईएमआई 13 यूज किया है। यहाँ पे ये देखो, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल हमारी नीचे क्लोज हुई है। ये वाली कैंडल देखो, ये भाई सबको, इस कैंडल में मैंने अगर कोई शेयर सेल किया, और ये देखो, ये यहाँ पे मैंने इस कैंडल पे, इस कैंडल ने ईएमए को हल्का सा क्रॉस किया, तो आपने यहाँ पे आपने चीज परचेज की, यहाँ पे आपने सेल कर दिया। ये मैं बैठा हूँ शॉर्ट साइड में। चलो माना कि आप इसको नहीं पकड़ पाए, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये वाली कैंडल पकड़ ली, आप इस कैंडल पे एग्जिट कर रहे, तो भी आप बहुत मुनाफे में गए। कितना मुनाफा हुआ देखो, ये हुआ था 12,698 का, हमने इसको बाय किया था हमारे बिहाफ पे, हमारे ब्रोकर ने, और हमने सेल किया है 12,445। कैलकुलेटर यूज करे, आ जाओ भाई। अभी हम 12,698 माइनस में 12,455, 455, यस। लेट मी चेक अगेन, सॉरी, 435, यस। 12,435, 263। एक शेयर पे आपको 263 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, एक शेयर पे। सोचो, इतना मुश्किल तो नहीं है भाई ट्रेडिंग करना। आप सीखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो हमसे सीखते हैं, जो पढ़ते हैं। आप पढ़ाई करो, तो आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कुछ जानना हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखो, हम फिर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपके कोई भी डाउट है कोई भी इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर बहुत सारे हैं देखो, इतने सारे इंडिकेटर्स। अब आपके मन में होगा कि मैं इतने सारे इंडिकेटर्स को कैसे समझूं, कैसे पढ़ूं, पढ़ाई करूं, तो आप ये सारे इंडिकेटर्स सीख सकते हो हमसे, हम आपको सिखाएंगे। और जो बेस्ट इंडिकेटर्स है जो हम यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। हर बंदा अलग है, हर बंदे की नॉलेज अलग है। कोई बंदा ईएमए यूज करता है, कोई आईएसआई यूज करता है, कोई एमएसीडी यूज करता है। तो आप देखो आपको कौन से इंडिकेटर पे आपने महारत हासिल की है, उसके लिए आपको हर इंडिकेटर पे 100 चार्ट पे प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपका बेस्ट इंडिकेटर आपके सामने होगा। ठीक है गाइस, चलो, आज हम इंडिकेटर को यही खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, डीएम करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय।